नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में हम मौजूद हैं। आज गांधीनगर के निवासियों से हम बातचीत करेंगे कि उनके वार्ड में फिलहाल क्या समस्याएं चल रही हैं। जी, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश नाम। ओम प्रकाश जी, फिलहाल आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो पीने के पानी की, बहुत खराब पानी आ बहुत खराब। ये खड्डी है उरे, उसमें से लाइन टूट जाती है, उस खड्डी का पानी इस लाइन में आता है, वो पीना पड़े। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आप शहर में रह रहे हैं, क्या शहर में शहर जैसी सुविधाएं हैं? ना उरे की शहर है तो गांव में बढ़िया थे, हम तो दुख पावा हो रहा कि गांव में रहते ठीक रहते। ऐसा क्या कारण है कि शहर में आके दुख पा रहे हैं? दुख नहीं पा रहे हैं ना, तो यहाँ ये लाइन बदलने लग रही। इस मौसम में लाइन बदली जा, सवेरे 10 बजे लाइन काटे, रात को 8-9 बजे तक लाइन, मतलब पूरे दिन बिजली नहीं रहती। बुरा हाल हो जाए। ना पीने का पानी उरे, शिवर सारे सड़न लग रही है। तो ठीक है, हमारा MC मेहनत करे, हमारे शिवर साहब ब्लाक लू की खोल दे ना, तो उरे तो बुरा हाल हो जाता। ये बराबर हमारा वार्ड रहा, प्रेम नगर वाला सारा सड़न लग रहा। ये MC के कारण हमारा यो गुजारा हो रहा है। और ये रोड कटवा दिया, ये सफाई ये कीकर वगैरह हमने गांधीनगर वाला चंदा करके ये सफाई करवाई। भाई ऐसा काम करो न, जेल की जरूरत ना पड़े, जेल में जाना ना पड़े। बस जेल में जाने का उनको इलाज पहले में कर लो ने, जेल की क्या जरूरत है? पार्क बनवाओ रे, बड़ा खेल जेल में, जेल वाला न ऐसा काम करते ना, सारा जेल में किसी जाना ना पड़े जी। उनका इलाज करते जो जेल में जाने के, उनका जेल का क्या काम होया बता। सबसे जरूरी है पानी, बिजली और साफ सफाई। मतदान तो हर एक आदमी हर बार अपने काम के लिए करता है, लेकिन मतदान होने के बाद में कोई ना पूछे। तो क्या लगता है, आपने जो वोट किया था वो सही जगह पर गया आजकल की समस्याओं को ध्यान में रखकर? देखो, वोट तो हर एक आदमी नहीं सोच के रहे भी अपने काम होंगे, वो अगला काम है, वो करे ना करे, वो अगला टाइम पर बेरा पड़ जाएगा 5 साल बाद में। वो उसने उसका रिजल्ट 5 साल में मिल जाएगा। पीछे भी भाई हमने हमारा यो विधायक बनाया था, काम ना होए जब तो ये आज आ रहा। मानते हो जो काम करेगा उसकी जय होगी, ना होगा उसकी हार होगी। अभी तो दादरी में कोई विकास कार्य नहीं है। ये हमारा तो ये अंडरपास है, आज 2 अंगल बरसात हो जाए, ये पुल भर जाए। ये तो MC ने दोनों मोटर बोर चलावा कि नहीं, खुद चलावा है। इसमें जब ना तो हमारा तो रास्ता बंद हो जाए। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है आप लोगों को पीने के पानी की समस्या से कभी निजात मिलेगी? मुश्किल लग गए। ऐसा क्यों मुश्किल लगता है? हालात ये हो गए, कोई संभाल नहीं है, कोई पब्लिक हेल्थ में तो ऐसा बुरा हाल है। बिजली वाला पब्लिक हेल्थ का दिए तो किसी मानने ने कोई लेना न कोई देना नहीं का, किसी पर दाब पड़े हुए अफसर बदली करवाई बात जो है, चाहे एक्शन हो चाहे SDO हो। अरे हमने जेल का कोई मतलब कोई नहीं भाई, फायदा पूजा का। तो क्या मतलब, किस बात का मतलब हमारा मोहल्ला का, हमारे पीने का पानी मिल जाए, लाइट टाइम पर मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए। अच्छा, एक बात बताएं, ये समस्या पिछले कई सालों से है, क्या विश्वास है कभी ऐसा दिन भी आएगा जब साफ पानी नलके में आएगा? भाई मुश्किल लग गया हमने तो। इतना मुश्किल क्यों? तो मैंने 35 साल तो मैंने देखते न होगे, इब तक तो साफ आया कोई कदे। इब आगे के भाई, इब नहीं याद आगे क्या होगा। अच्छा, एक बात बताएं, हर कोई ले ले तो ले ले भाई। अच्छा एक बात बताएं, क्या शहर में शहर जैसी सुविधाएं हैं? नहीं, कोई में सुविधा कोई नहीं। जी, आपके क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, कहाँ रहते हैं? यही गांधीनगर में। आज मुख्य समस्या क्या चल रही है? मुख्य समस्या है जी पानी की और बिजली की। समझ गया? पानी की तो दिक्कत ये है, ये रेलवे की यहाँ खड्डी है, गंदा पानी वो पीते गांधीनगर वाले। समझ गया? इसकी मेरे ख्याल में 50 साल हो गए होंगे, कोई डिमांड नहीं। और बिजली की मेन दिक्कत ये है कि यहाँ का लाइट 16 से दे रखी है, चार्जिंग शहर की लेते हैं, वो लाइट 16 से जुड़ी हुई है। 10 घंटे में 10 घंटे लाइट जाती है और 6 घंटे लाइट आती है। कोई कहने वाला नहीं, समझ गया, और कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अब की बार जब आपने वोट दिए थे तब क्या पीने के पानी की समस्या ध्यान में थी? क्या सड़कों की, सीवर की, बिजली की समस्या ध्यान में थी? हाँ, सब ध्यान में थे जी। तो फिर क्या वो पूरी हुई? कोई नहीं हुई जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं हुई जी। हमारी वोट दी जरूर चले, कोई काम नहीं हुई जी। समझ गया? मैं देख रही है हमारे फॉर्म पड़ रही है किसी की वोट। जो BJP का वो है नहीं, जो दूसरी पार्टी छोड़कर बने जाते हैं, वे अपने चंदीगढ़ आराम करो, पब्लिक से क्या लेना है। बैठकें होती रहती है कि आज अधिकारियों को निर्देश दे दिए जल्द से जल्द समस्याएं पूरी करें। कोई समस्या ना हो जी, ना कोई पब्लिक को साथ लेते। समस्या पब्लिक को साथ लेते जब पता लगे भी ये काम चल रहा है, साथ में ये नहीं चल रहा। पानी और बिजली नहीं है तो जेल में है जी, हम तो जेल में यहाँ जी। पानी और बिजली नहीं है तो जेल में यहाँ, जेल में ही है। जेल में हम तो क्या कभी ये जेल के ताले खुलेंगे लगता है? हमारे मरे पीछे खुल सका जी। अच्छा, हाँ,
तो जीते जी तो नहीं देख सकते साफ पानी। मतलब नहीं देखो। राम राम जी। गांधीनगर करते हैं। हमें सत्यनारायण तो जी गांधीनगर से कितने साल तक रहने लग रहे हो गांधीनगर में? 2007 से रहने लगे हुए में। 2007 से अब तक आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या? पानी की, बिजली की। और भाई तो ये पार्षद मारा था, काम ना करवा उनसे, हमको सड़की मारा, दुनिया भर की बीमारी हो जाए, मच्छर पैदा हो जाए, यो मर्जी यो मेहनत कर रहे है सफाई की, हर एक चीज की। ना तो हम सड़की मारा, सरकार का भरोसा तो। अच्छा एक बात मुझे बताएं, अब की बार जो वोट आपने दी थी वो वोट कितनी कामयाब रही? इसलिए बड़ी हरे बस बुद्धा, मतलब वो अब कभी बुद्धा भी कोई आके नहीं। अच्छा तो मतलब देखो कौन हम उसने पास देखो ना किस्सा है ना, वो सुनील सब और कोई है बेरोइन है लेकिन जान कौन सा। अच्छा हाँ नहीं, आप लोगों की काफी चिंता रखते हैं, अधिकारी को निर्देश देते हैं कि तुरंत पीने का पानी अच्छा मिले लोगों को, सड़कें सही हो, सीवर और जो नाले हैं वो भी साफ करवा रहे हैं। जो पहले जिलो नहीं सो, जब ठीक सो काम रही जिलो बना पास कति भट्ठो बैठी जो। अच्छा कैसे बैठे? हाँ कति भट्ठो और के हो गए सवाल ढंग की सड़क ने, ढंग को पानी ने, ढंग की बिजली ने, ढंग को सीवर को काम नहीं, कम भी कोई नहीं भैया। जेल हमें जेल में सका नहीं में या जेल में जो को जाकर नहीं जेल से। अच्छा हाँ। जेल कैसे है ताऊ जी? जेल सड़की बड़ा हो रहे पानी करना, बिजली ने, पानी ने, लेना ने, लेना कुछ भी कोई जेल से या वो जेल में पानी मिल जा, हमने जेल में रोक बना के उसमें सुथरी में आगे नहीं करता अच्छो तो। देखिए लोग बेहद नाराज हैं और नाराजगी बनती भी है, क्योंकि इनके घरों में इनका कहना है कि नलके में पीने का साफ पानी नहीं आता और जो कसर रहती है वो बिजली कट पूरी कर देते हैं। इनका कहना है कि गर्मियों के समय में अब बिजली की तारें बदली जा रही हैं, अगर वो सर्दियों में बदली जाती तो शायद इन्हें कुछ राहत हो सकती थी। भाई बिजली आ सारा पंखा भी कैसा जा, कूलर तो चल रहा है कोई। बिजली आ डेमा हो सकती है, कितना हो सकता कितने नहीं आओ वो बिजली से केस है, भगवान जाना है कैसी। अब हम घर को विकास करें हमारा सहाय कोई नहीं, और इससे बाद क्या होगा, अपना विकास करें से हमारा कोई नहीं हो रहा है। गांधीनगर को सहाय और दादरी को कोई नहीं, सारी को दादरी को सारी सड़क फुटी पड़ी है सारी को, लेकर के अंदर के बूढ़ो आदमी ठोकर लग पड़े से। जी देखिए लोगों में बेहद नाराजगी बनी हुई है। क्या नाम है जी? मैं तो बस्ती का हूँ जी। बस्ती का हो, उरा क्या करा करो? पूरा आगे थे चाय पीने। चाय पीने आ गए थे। तो आपकी बस्ती में कितना के काम हो लिया? कुछ भी नहीं हो रहा, नाला और खुदवान लाग रहा था, हमने डुबो होगा आज करे नारी है, भाण तो बारना का नाला खोद दिया। वो साफ कर रहे हैं ताकि जल भराव ना हो बारिश के समय में। अरे साफ नहीं, नया नाला बने से नया बना है। हाँ। उसका तो फायदा है ना, गोटा गोटा पानी में खड़े रहना पड़े। अरे गोटा गोटा पानी नहीं, मन को इसका मैं दारू वाले भी पड़ेगे और बालक भी पड़ेगे। अच्छा आयो प्लास्टिक का पेप गिर दे दाब दे। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आपकी बस्ती में पीने का पानी कैसा आता है? किसा आओ से कीड़े आओ से, गंदा पानी आओ से। और ये गंदा पानी कब से आ रहा है? ये मेरे ख्याल में 95 तक हाल लग रहा है। 1995 से हाँ गंदा पानी पी रहे हो? और के तो आज तक अच्छे दिन नहीं आए? कौन ही आए ना, कैंपर का पानी पी रहे साहिब। अच्छा पेंशन भी नहीं बनी पेंशन भी ना बनी ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब की बार वोट किया तब क्या ये समस्याएं ध्यान में थी आपको? अरे के दिया वोट, हमने तो कुआं में घेर दिए, कामयाब नहीं हुआ। वोट कामयाब नहीं हुआ? क्या कामयाब, जीता तो दिया तो ना तो नौकरी गरीबा की, ना पेंशन बन रही जी। हाँ देखिए लोग बेहद नाराज हैं। इनका कहना है कि ऐसी इनके क्षेत्र में कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो पिछले सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगभग लोग पीने के पानी की और बिजली के कटों से बेहद परेशान है। सुखबीर सिंह सुखबीर जी आप गांधीनगर से हैं? ना हरिनगर से हैं, वार्ड 21 वार्ड नंबर 21 से हैं। अच्छा आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारी समस्या से मैं तो बहुत ज्यादा, मैं इतनी बता दूंगा। 9 अगस्त में डीसी दौरा गया था, एक पोल की एप्लीकेशन दे रखी, वो पोल आज तक ना कटे हुए है और बिजली विभाग में डाली हो। और तेरा धर्मवीर दौरा है जो दरबार लगा ना डीसी के ऑफिस में, उस डाली हो, फिर ईद तक ना कटे। 9 अगस्त का तारीख दूसरी आ गई 9 अगस्त। मतलब धक्के खा के थक गए लेकिन पोल नहीं गड़ा ना। कहाँ कमियां मानते, क्या वजह रही होगी? कमी तो वो सरकार बताओ, हमने क्या सारा दौर डाले, MLA दौर डाले, मंत्री दौर डाले, और इससे फालतू क्या कमी बताऊं? फिर आपके विधायक के पास भी जाते हैं? सब दौर डाली मैं, फिर वहां से क्या रिप्लाई मिला आपको? बोला हो जाएगी, ईद तो ना हुई है। अरे एक गली बनाने खातर कही थी, वह गली मैंने अपना बनाना खुद बनाई, सारा दौर डालियो मैं, चेयरमैन दौर में डालियो, MC दौर में डालियो, DC दौर में डालियो। अच्छा एक बात मुझे बताएं, पीने का पानी कैसा रहा? किसी भी ना हो तो एक भी ना हो दियो। क्यों? क्यों कहीं मोटर चल रही है या गर्मी है, मोटर बहुत चल रहा है, डाम ना चलती साड़ी।
पीने की काफी गंभीर समस्या है। हाँ और लाइट कैसी आ रही है? लाइट तो किसी भी ना होती, कतई वो पंखे भी ना चल तो कूलर तो जब चल लेगा। पंखा भी नहीं चलता? क्यों, ऐसा क्यों? ये वो बताई शुरू भाई ने, ये जो लांगड़ा पूरे ये ज्यादा हम कितना है, ज्यादा हम क्यों ना पूरे, और पे पूरे रात ना दम थोड़ी सी मर ही जाओ गर्मियां में। अच्छा एक बात मुझे बताएं श्रीमान जी, ये पीने के पानी की समस्या की आप बात कर रहे हैं, ये कितने समय से बढ़ी हुई है आपके वार्ड में? 7 साल तो मन ना हो गया, देखते हैं इससे पहले हम की वो 95 मुझे बताना लग रहा है। 7 साल से आप शहर में रह रहे हैं, फिर गाँव अच्छा था या शहर? काम बढ़िया था, कैसे? कुआ मत लिया आया करता, क्या तो कुआं भी? कुआ भी कौन, पूरा कुआ भी कौन अच्छा एक बात मुझे अच्छा एक बात मुझे बताएं, जब आपने वोट डाली तो क्या ये चीजें आपको ध्यान में थी इन सारी समस्याओं? जान में फिर वोट लेना हो, जब तो सारी यहाँ पर सी पाँच दर्शन भी ना थी, जब तो एक वार्ड में 10 बतो वो आकी दल सो करे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और पाँच कोई आगे ना चल। तो क्या लगता है आपकी वोट कितनी कामयाब रही आपकी समस्याओं को लेकर? हमारी तो 1% भी कामयाब ना रही भाई। अभी तो काफी टाइम पड़ा है, लगभग क्या मना पड़ो, 4 साल से ज्यादा समय है काम करवाने के लिए सरकार के पास। सरकार ने चार प्लान तो ले बनते नहीं, क्या करेंगे ये? तो क्या वोट देते समय ये सोचा था? पानी इतना बढ़िया आवा है, आप सारे सर मान लो, सारे दफ्तर में जाओ, मैंने एक दफ्तर ऐसा बता दी जिसमें सप्लाई का पानी पींदा हो, सब आर के वो धरे ना, तो इतना साफ पानी है, तो डीसी एसपी एसटीएम पब्लिक ये क्यों पियो? पानी को कैंपर क्यों पिए थे ये सप्लाई का पानी क्यों नहीं पीता भाई? अच्छा कैंपर रखा रहता है पीने? कुछ से एक भी ऑफिस में जाके देख लो, एक ऑफिस दिखा दो दादरी का जिसमें कैंपर ना आंदे हो, तड़के हम देख लो, पत्रकार हो तो हम जाके देख लो, जब वो आप सरमोल का पानी पियो तो हमने कितना पानी मिलेगा? अच्छा, ये भी गंभीर समस्या है। हाँ, बिल्कुल उन्हें तो साफ पानी मिल जाता होगा भाई, वो तो गवर्नमेंट ले लेगा अपना बिल घेर के, हम किस दर बिल पास करूंगा वहाँ, हम किस दर बिल पास करूंगा? तो आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो आपके नेताओं ने आपसे वायदे किए थे वोट मांगते वक्त वो कितने पूरे हुए हैं, और क्या विश्वास है कि अब तो पूरे हो जाएंगे? एक भी ना, और एक भी हो अभी कोई, जब एक पोल खातर में 9 अगस्त दूसरे 2 अगस्त आ जाएगी, नहीं मई खत्म होगी, जुलाई अगस्त 1 साल हो जाए, वो ये बताए वो एक पोल ना कटे और क्या समस्या हल करेंगे भाई जी? और गाड़ ना बनी क्यों? मैं चेयरमैन हूँ, मेरे घर की गाड़ बिना अप्रूव में ना बनेगी, हमारी ना बनी इतना ही, जबकि अप्रूव कर देती सवा। देखिए लोगों की समस्याएं बहुत है और लोगों के सवाल भी काफी ज्यादा है, लेकिन लग रहा है लोगों के इन सवालों का जवाब देना शायद उन नेताओं के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज ये लोग कई समस्याओं को झेल रहे हैं। इनका मानना है कि शहर से अच्छे तो इनके गांव थे, कम से कम पीने का पानी तो ये कुएं से ला सकते थे, लेकिन यहाँ शहर में तो अगर बोर भी करेंगे तो पानी नमकीन निकलेगा, यानी कि पीने का पानी भी इन्हें अब नसीब नहीं होगा। हाँ जी, राम राम मामा। क्या नाम है? सूरज सिंह, कहाँ से हैं? चरखीदारी से, वार्ड नंबर 2 गांधीनगर। गांधीनगर। अच्छा क्या हमारे पीने का पानी नहीं पहुँचता, सप्लाई वाला पानी 5 मिनट चलता है, फिर चलता है नहीं, पूरी सप्लाई नहीं खोलता है। और ये समस्या कितने सालों से है? या कम से कम 2-3 साल से है पीने के पानी। हाँ। तो मतदान किया तब ये चीजें ध्यान में थी कि कोई नेता ऐसा आएगा जो आपके अच्छे दिन लाएगा? नेता ने कही जी करवाऊंगा, नेता पूछ जाएगा नहीं कोई नेता नहीं पूछता। हाँ, शिविर भरा पड़ा रहे हैं और कौन शिविर साफ नहीं करता, ना सप्लाई का पानी आता। मंत्री से ना उनका सीवर साफ हो, आम आदमी का ना होता भाई, और कई बार कह ली बोलो थारो नंबर आओ जब हो जाएगा, भेदभाव तो नहीं होने से तो सरेआम से ये जेल बनवाओ, इतना इसमें पार्क क्यों नहीं बनवा दो, लोग वहाँ घूमे तरके साथ अपना उनका फायदे हुआ, पार्क बनवाओ जरूरी तो यो है, सब नए वातावरण मिले, बढ़िया घूमने फिरने की सुविधा मिलेगी, क्या हाल है? जेल की जरूरत है, केस है नहीं बताओ ना, गलिए से जो गाड़ी मेरे उड़े की जरूरत है। देखिए लोग बेहद परेशान हैं और अपनी अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। क्या लगता है शहर में क्या मुख्य समस्याएं हैं आज के दिन? जी, मुख्य समस्या ये है, सरकार जो बात कहती है वो तो करती ही नहीं है। अब ये हर आए साल सिर्फ तार बदल देते हैं, पर वो कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ तार बदलने से कुछ होता तो हर साल तार बदल देते हैं, इससे अच्छा एक ट्रांसफार्मर रख देते ये, तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या ठीक हो जाती है। और अब 12-12 घंटे जो कट लग रहे हैं उससे पढ़ाई के ऊपर भी नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ में रोजमर्रा जो जिंदगी उसमें भी हो रहा है। और रही बात अभी
जैसे कि भाई साहब ने बताया था कि जेल बनाने की बात चल रही है, तो सरकार तो खुद बढ़ावा दे रही है ना जी, मतलब कि वो तो बोल रही है कि आप ऐसे कार्य करो कि मतलब हमें जेल में जाना पड़े, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं। इससे अच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाती, बच्चों के पढ़ने में काम आती, और नहीं तो कोई ना कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह लेके आती गवर्नमेंट तहत के तरह कि जिससे युवाओं को नौकरी मिलती है। अभी सरकारी नौकरी तो कुछ बची ही नहीं है, तो कम से कम प्राइवेट के सेक्टर में तो कम से कम है ना नौकरी मिलनी चाहिए, कि एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होने पा रही। और यहाँ तक कि पिछले 5 साल मनोहर लाल खट्टर जी रह के चले गए, उन्होंने एक बार भी आगे ये नहीं देखा कि भाई उनका एक जिला यहीं पे भी है और उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ अगर वोट की जरूरत होती है तो वोट के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, करा के भी तो दिखाओ एक बार, तो ये बोल लो आगे कि हमने ये काम कराया है। जैसे कि इन्होंने सीवर लाइन की समस्या को ठीक करने के लिए कुछ एक टेंडर पास किया था, पर आई थिंक उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इन्होंने सिर्फ क्या किया, थोड़ी सी मरम्मत दिखा के और वो काम कर दिया, पर वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी हमारे वार्ड में आप चेक करोगे तो हर जगह सिर्फ सीवर भरे पड़े हैं। अगर मान लो वही पैसे अच्छी जगह यूज होते हैं, मान लो पूरे वार्ड में नहीं होता, मान लो पूरी दादरी में नहीं हो पाता, पर कुछ जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे सोल्यूशन अच्छा हो जाता है। एक नई पाइपलाइन गिर सकती है 5 फुट की या उससे बड़ी, जिससे कि सीवर लाइन क्रॉस हो जाए। पर अभी बारिश आने के टाइम पे गलियों में आप पानी देखना, आगे घुटनों तक पानी मिल सकता है, और ना ही पीने का पानी समस्या भी एक अखबार में कटआउट मिला था मुझे थोड़े दिन पहले, जो कि एक साइंटिस्ट ने ये बोला है कि मतलब भाई हरियाणा का जो पानी है वो 99% दूषित हो सकता है, पीने के लिए लायक ही नहीं है। जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो कैंपरों से काम चला रहे हैं, तो ये कोई समस्या का हल नहीं हुआ। अगर समस्या का हल करना है तो पानी की सुविधा लेके आओ। बात बताओ ना जी कि जेल खाने के लिए तो नहीं दे सकती ना, खाने के लिए तो हमें कम से कम काम चाहिएगा, और काम सरकार दे नहीं रही। कम से कम यहाँ पे कोई औद्योगिक चीज लेके आए जिससे लोगों को काम मिले, प्राइवेट सेक्टर में कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। अभी बच्चे पढ़ के सिर्फ खाली बैठे रहते घर पे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या आपने मतदान किया इस बार? जी मतदान तो किया था, बट कहीं ना कहीं मेरा वो जो मैंने मतदान किया कहीं ना कहीं वो मेरे को गलत लग रहा है। अगर मैं उसको अच्छी जगह यूज करता तो कहीं ना कहीं काम हो जाता, बट मैंने एक बार फिर से सरकार को एक आश्वासन ये लिया था कि भाई अब की बार काम हो सकता है, पर अब की बार भी कोई काम नहीं हो रहा, और ये मेरा सबसे गलत निर्णय था इस चीज में। क्या आपको लगता है जो पिछले कई सालों की समस्याएं हैं उनको हल करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है? जी देखो, समय तो लग सकता है, हम यही चीज देख रहे हैं। अभी मतदान दोबारा होने में काफी टाइम है, तो उनके पास भी टाइम है। अगर वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे तो क्या पता कहीं ना कहीं दोबारा भी बन सकते हैं। बट अगर वो काम ही नहीं कर गए तो वो फिर वो क्या चाहते हैं कि दोबारा सरकार मतदान ले पाएगी? नहीं हो सकता जी पॉसिबल। अभी ये लगाओ ना कि हम भी पागल तो है नहीं, हम युवा है, हमें सब कुछ दिखता है। अगर मान लो सरकार हमारे लिए कुछ करेगी नहीं तो हम क्यों मतदान देंगे उनको? अभी तक उस लेवल पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई जैसे कि उन्होंने बनते वक्त कहा था कि मैं ये कराऊंगा और मैं वो कराऊंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। बनने के बाद यहाँ तक कि अभी तक वो हमारे वार्ड में आके ये भी नहीं देख के गए कि हमारे लोगों की क्या समस्या है। उनको पूछना चाहिए कम से कम कि भाई आप लोगों को क्या समस्या थी, पर उनका कोई मतलब नहीं बनता। वो तो बस वही बात है, अखबार में उनकी एक फोटो आ जाती है, अच्छी सी एक न्यूज आ जाती है, उसको पढ़ के क्या करेंगे हम? कम से कम एक बार आके हमसे ये तो पूछेगी भी तुम लोगों की समस्या क्या, फिर उसके ऊपर काम करके देखें, तब उनको ये महसूस होगा ना कि भाई मैं एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हूँ। जी एक बात तो और है ना, एक बात सोचो, अगर मान लो भी कोई कमाई नहीं रहा है तो वो आखिर में क्या करेगा खाने के लिए? कहीं ना कहीं उसका भी हाथ ही लगेगा कि मैं किसी से छीन के खा लूं या किसी को मार के खा लूं। तो वही बात है, अगर सरकार अब जेल बना रही है तो लोगों को वो काम करने पड़ सकते हैं। जी वही बात है, उन्होंने जैसा उनका अभी वही बात है वातावरण था वो तो वही काम करेंगे। अगर उनका वातावरण अच्छा होता तो यहाँ तक ये भी सोचते कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ किया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उन्होंने एक बार भी ये मुहिम नहीं उठा के देखी है कि भाई अपने दादरी में कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि या तो कोई अच्छा कॉलेज ले गवर्नमेंट या फिर कोई यूनिवर्सिटी ले। मुझे ऐसा अभी तक कुछ नहीं लगा है। बाकी मेडिकल कॉलेज की तो घोषणा की हुई है, समय लगेगा, शायद हो जाएगा तैयार। उस बात को ये लगा लो अभी कम से कम 3 साल हो चुके हैं, तो अब और कितना टाइम वेट कर सकते हैं? एक उम्र भी होती है कि मतलब बच्चा कुछ काम करके देखे। अभी हमारी उम्र हो जाए मान लो 25-23 साल, उसके बाद कहाँ पढ़ाई करते बैठेंगे? अब पढ़ाई करने के बाद कब तक हम कमाएंगे फिर? बात तो ये है ना जी, अगर मान लो उस चीज का अगर टेंडर पास हो चुका है तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्य भी होना चाहिए ना। मूलभूत जो हमारी सुविधा है उनको तो पूरा करना चाहिए ना। उसके बाद अगर ये कार्य होता तो हम ये सोचते कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है और भी ऊपर, बट ये तो प्रोग्रेस का कोई भी हिस्सा नहीं हुआ। ये तो सबसे अलग बात हो गई। पहले तो जो निजी समस्याएं लोगों की वो सोल्व करनी चाहिए इनको, जो जरूरी है, जैसे कि बिजली हुआ, पानी और जो पढ़ाई की समस्या है, ये तो सबसे आखिर की चीज थी। अगर मान लो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको क्या जरूरत है ये काम करने की? अब नशे में जाने का यही कारण है, अगर पढ़ते नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गलत लत में पढ़ेंगे ही। ये बताओ, अपना जो स्तर है शिक्षा का वो सबसे कम है, टॉप 10 में भी नहीं आता हरियाणा का जो स्तर है पूरे इंडिया में। तो सरकार को कम से कम उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़े। आपके वार्ड में इस समय की अगर बात करें तो मुख्य समस्या क्या है? सबसे मुख्य समस्या है हमारे वार्ड में बिजली की।
और ये आज से नहीं 3 साल हो गए जब से हम बने हैं। 3 साल से हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाए शहर के अंदर एक और, ताकि ओवरलोड कम हो जाए। और जो हमारी जो बिजली है वार्ड की, गांधीनगर की, प्रेम नगर की, शंकर कॉलोनी की, इन तीनों कॉलोनियों की जो बिजली है वो गसोला फीडर से जुड़ी हुई है, जबकि सारे जो यहाँ के जनता है वो शहर के यूनिट के चार्ज के हिसाब से बिल भरती है और बिजली गांव वाली मिल रही है। तो रोजाना तो कट लगते हैं, रोजाना फ्यूज उठते हैं, फ्यूज उठ जाते हैं। अधिकारियों के पास लोग फोन करते हैं, कोई फोन उठाता ही नहीं इनका। महाराज ना उठाऊं तो जनता का कित उठाऊंगा। तो सबसे मोटी समस्या बिजली की ये है कि 3 साल हो लिया, सरकार को क्या है भाई, सरकार ने एस्टिमेट बना के पास करे कि ट्रांसफार्मर और टिकवाओ। 3 साल हो गए, कहते अगले साल टिकवा देंगे, अगले साल टिकवा देंगे, और आज तक नहीं टिका है। और लिखित में मैंने समाधान शिविर में दे ली शिकायत, एक्शन साहब को दे ली, बिजली मंत्री हमारे अनिल विज उनको भी मैंने ईमेल किया है परसों ही जी। हमारी यहाँ हमने कंप्लेंट दे ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपा करके इस जनता को सुविधा मुहैया कराई जाए। बिजली के से हाहाकार मची हुई है हमारे पूरे वार्ड में जी। देखिए चरखी दादरी के गांधी नगर जो वार्ड नंबर 2 है, इसमें इनका कहना है कि बिजली की काफी समस्या बनी हुई है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में किस तरह से लोग अपने घरों पर बिना बिजली के रहने पर मजबूर होंगे। तब राम राम। राम राम जी। और क्या समस्या है आपके वार्ड की? बिजली पानी पानी की भी समस्या है? बहुत समस्या है। पानी टाइम पे नहीं आता? टाइम पावे, बस मेन समस्या बिजली की है। पानी के बगैर तो वही टैंकर वैंकर ही मंगा, इसका हम बिजली कहाँ से मंगाए। तो अगर फिलहाल बात करें, आपने कहा कि टैंकर भी मंगवा सकते हैं, तो अब गर्मियों के समय में क्या हालात है पीने के पानी को लेकर? पीने का पानी एक दिन छोड़ के आता है और वो भी खाली आता है, ना पीने लायक ना नहाने लायक। ना नहाने लायक है ना पीने लायक। जेल बनवाने की जरूरत ही नहीं दादरी में। क्यों नहीं है? कोई कॉलेज बनवाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाओ, मेडिकल कॉलेज बनवाओ, ताकि बच्चों को सुविधा मिले, वो अपने बलबूते पैरों पर खड़े हो। तो अगर क्राइम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जेल जरूरी हो सकती है। बीमारी है, बाद की बात है, वो हो सकती है जरूरी भी। तो पहले वो तो घोषणा हुई है, पहले क्या जरूरी है चीजें? पहले सबसे पहले बिजली। हम बिल भरते हैं तो सिटी चार्ज से भरते हैं, लाइट मिलती है हमारे को वहाँ से। वोल्टेज बिल्कुल डाउन है, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बिजली कट जाती है। फोन करते हैं कोई उठाता नहीं, कंप्लेंट करते हैं कोई सुनता नहीं। अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, अब ये तार डाल रहे हैं, केबल चेंज कर रहे हैं। सुबह 9 बजे लाइट काट दी, रात 10 बजे 11 बजे लाइट दे, वो भी डिम जी। 12-14 घंटे लाइट कटेगी तो क्या क्या होगा? इन्वेटर है वो दुनिया के बोल जाते हैं, फिर क्या करें? ऐसे कोई बैठने की जगह नहीं, बैठे रहो, हलाते रहो बिजना। सबसे जरूरी है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले वो करो आप जी। सबसे पहले पीठ इनको थपथपानी चाहिए, यहाँ की सीवर व्यवस्था ठीक करके, पानी की व्यवस्था ठीक करके, बिजली की व्यवस्था ठीक करके, बाद में आप जेल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे जो मूलभूत सुविधा है ना, उसके लिए इंसान तराई तराई कर रहा है। आज दादरी का, दादरी के हालात बहुत बदतर है आज के दिन। अब परसों 26 का रेड अलर्ट जारी कर रखा है, भारी वर्षा आएगी। हमने 1 महीना हुआ कह के पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हो ली, भाई वर्षा आने से पहले कम से कम इन शिविरों की सफाई करवा दो। आज तक सफाई नहीं हुई, टेंडर नहीं लगे, कुछ भी। शहर में कई जगहों पर नालों की सफाई चल रही है। घीकाड़ा रोड करें, अगर घीकाड़ा रोड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, काफी जगहों पर सफाई चल रही है। वो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप हमारे ढाणी फाटक से लेके दिल्ली रोड तक चले जाओ और नाले की आप फोटो भी ले लेना, सारे भरे पड़े हैं, उनको कोई भी नहीं उखाड़ रहा। और कई बार मैं कह चुका हूँ कम से कम इन नालों की सफाई कर दो, वर्षा आने वाली है, कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है जी। और यहाँ सारी इधर की लाइन साफ कर लिया है। एक आगे जब एसटीपी के पास बिल्कुल मेन चौक के ऊपर वो शिविर साफ नहीं किया, ये पिछली महीने तो गई बेकार। पहले आपको आगे से खोलना चाहिए था, अब बरसात आ गई तो सबके ओवरफ्लो होगा, बताओ कैसे काम चलेगा जनता का। ये बीजेपी सरकार धरातल पे तो कुछ काम नहीं कर रही है, लोगों की क्यों है ना बिना काम करी वोट मिले हैं जी, इसलिए को नहीं करें। तो आज से पहले तो शिविर का, पानी का, बिजली का प्रबंध कुछ तो काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसे ज्यों के त्यों है, न बिजली की कोई सुविधा, कोई काम स्टार्ट किया है, न पानी में खा रहा। हमारा तो मछली भी आए हैं,
पानी में मछलियां हमारे वार्ड में तो मछली भी यहाँ है, पीने के पानी में? पीने के पानी में। और 3 साल हो लिए ना, 3-4 महीने हो गए, मेन लाइन को लीकेज आज तक वो ठीक नहीं, उनसे लिपा पोती कर लेते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, आपने कहा कि अगर खरा उतरते तो शायद सीवरेज, पीने के पानी की, बिजली की समस्याओं से लोगों को निजात दिलवा देते, लेकिन ये पिछले कई सालों की समस्या है, तो समय तो लगेगा इनको ठीक होने में। बीजेपी सरकार की करनी और करने में अर्थ है, ये ड्रामा ज्यादा करते हैं, धरातल पे काम नहीं करते कुछ भी। अगर धरातल पे काम करके दिखाएं तो हम माने भाई हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ नहीं हो रहा जी। देखिए, इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र दहिया जुड़े हैं। इनका कहना है चरखी दादरी शहर में पीने के पानी की, बिजली की, टूटी सड़कों की, सीवरों की हालत जो काफी गंभीर बनी हुई है, लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन सभी समस्याओं से आम लोगों को निजात दिलवाकर अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। इनका कहना है कि गांधीनगर के जो निवासी हैं वो बिजली के कटों से परेशान हैं। इनका कहना है कि गर्मियों के समय में तारें बदली जा रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। जैसा कि आज हम गांधीनगर में पहुंचे और लोगों से हमने बातचीत की है, लोगों का कहना है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो लोग आने वाले समय में जेल की घोषणा को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उससे अच्छा तब होता जब गांधीनगर में पीने के पानी की, बिजली की समस्या से लोगों को राहत मिलती और उसके बाद वो अपनी पीठ थपथपाते। इसके अलावा युवाओं का यह भी कहना है अगर शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता तो शायद जेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि युवा पीढ़ी अपराध की तरफ तब जाती है जब वो शिक्षित ना हो या फिर उसे रोजगार न मिले। अगर चरखी दादरी में रोजगार स्थापित करने की तरफ अगर ध्यान दिया जाए और लोगों की जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति की जाए तो शायद और अधिक बेहतर विकास कार्य हो सकता है। चरखी दादरी शहर के और वार्ड के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनके वार्ड में क्या समस्याएं चल रही हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।